नाज़रीन, आप सभी से इल्तिजा है हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम इमाम अबू हनीफा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इस्लाम के दौर में 4 मज़ाहिब के ज़हूर में इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम हम्बल बेश रहे। वैसे तो देखा जाए इस्लामिक तारीख पर बहुत से जलील क़द्र उलेमा गुजरे हैं, पर उनको हालात ज़माना और हुकूमत की पुष्टपनाही न मिलने की वजह से बका नसीब नहीं हुई। इसके चलते ही सिर्फ 4 मज़ाहिब ही अहले सुन्नत के बाकी रह गए। ये चारों मज़ाहिब और मसलकों के इमाम दूर दूर तक फैल गए। आज के दौर में मुसलमान इन चारों मसलकों के उलेमा की तकलीद करते हैं, जिनमें अबू हनीफा आगे हैं। इमाम अबू हनीफा का नाम नोमान था और कुन्नियत अबू हनीफा है। इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म भी कहा जाता है। इमाम अबू हनीफा ऐसे दौर में पैदा हुए जहां बसरा और कूफा में हुजूर के बहुत सारे सहाबी हयात थे, इसलिए आप ताबईन में से थे। ताबईन माने सहाबा को देखने वाला। इमाम अबू हनीफा 2 साल तक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दी में रहे और उनसे बहुत कुछ सीखा। किसी ने इमाम हनीफा से पूछा, आपकी कितनी उम्र है? आपने फरमाया 2 साल, क्योंकि 2 साल तक आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ रहे। आपका सिलसिला नसब शाह अजम के नस्ल और आफरिंदों के औलादों से है। इमाम अबू हनीफा की वालिदा ग्रामी एक बुलंद मर्तबा और पाए की खातून थी, और यही वजह थी कि अबू हनीफा की परवरिश एक बुलंद मर्तबा माँ की आगोश में हुई थी। आपकी वालिद के परहेज़गारी का ये आलम था। एक रोज अपनी जवानी में ये एक नहर पर बैठे वजू कर रहे थे कि अचानक एक सेब बहता हुआ आया। आपने उसको उठाया, खाया तो मुंह से खून निकलने लगा। उन्हें ख्याल आया कि ये खून कैसा है, कहीं उसने हराम तो नहीं खा लिया। जब उन्होंने तशवीश की तो वो सेब लेकर नहर के किनारे गए तो वहां एक सेब का बाग देखकर बाग के मालिक से उन्होंने कहा कि मैंने ये सेब खा लिया है, मेरे लिए हलाल कर दीजिए। बाग के मालिक ने अबू हनीफा के वालिद साबित से परहेज़गारी और तक़वे को देखकर बहुत ताज्जुब हुआ, और इसी खूबी को देखकर बाग के मालिक दिल में साबित की मोहब्बत पैदा हो गई। बाग के मालिक ने कहा कि तुम कितनी रकम दो, मैं राजी नहीं होगा। तो अबू हनीफा के वालिद ने कहा कि फिर तुम कैसे राजी होगे? तो बाग के मालिक ने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। वो ना तो देखती है, ना बोलती है और ना सुनती है और ना चलती है। अगर तुम इससे शादी कर लो तो ये सेब तुम पर हलाल हो जाएगा। साबित काफी देर तक सोचते रहे और ये तय किया कि आखिरत की सख्ती से बेहतर है कि मैं हाँ कर दूं। चुनांचे साबित की शाही बाग के मालिक की बेटी से शादी कर दी गई। जब बीबी को साबित ने देखा तो भला की हसीनो जमील, हर ऐब से पाक साफ थीं। तो जो बाप ने अपने दुख्तर के बारे में बताया, ये वो बिल्कुल उसके बरक्स निकली। साबित ने अपनी बीबी से कहा कि तुम्हारे वालिद ने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा था तो वो बिल्कुल बरक्स है। उनकी बीवी ने बताया कि मैं बरसों से घर से बाहर नहीं गई, गैरों पर बुरी नजर नहीं पड़ी और ना ही उनकी बात सुनी। साबित को यकीन आ गया कि ये बीबी पाक किरदार खातून है, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। इनके वालिद का नाम साबित था। आपकी विलादत 80 हिजरी में इराक के कूफा शहर में हुई। बाज़ रिवायत में है वो मकाम निशा में हुई थी। आपके दादा नोमान बिन मरज़बान उर्फ जूता था, जो काबुल के अयान व अशराफ में बड़ी फहम व फरासत के मालिक थे। आपके परदादा हाकिम थे। आपके वालिद हजरत साबित बचपन में मौलाए कायनात हजरत अली की खिदमत में लाए, जहां हजरत अली ने आपकी औलाद के लिए भी दुआ की। आपने जिंदगी के इब्तदाई दिनों में जरूरी इल्म पाने के बाद अपना तिजारत संभाला, लेकिन आपकी जहनत को देखते हुए इल्म हदीस की अजीम शख्सियत आमिर शोबी कूफी, जिन्होंने लगभग 500 से ज्यादा असहाब रसूल की ज़ियारत करने का शर्फ हासिल है, उन्होंने आपको तिजारत छोड़कर मजहबी तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। चुनांचे आपने उनकी बात को तस्लीम किया और इल्म के समुंदर में डूब गए। आपने कूफा,
بصرہ اور بغداد کے بے شمار شیخوں سے اپنی استفادہ کرنے کے ساتھ حصول علم کے لیے مکہ، مدینہ اور ملک شام کے بہت سے افسار کیے۔ آپ کی شہرت سن کر لوگ آپ سے ملنے آتے تھے۔ وہیں اس دور کے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی بننے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے اس کی بات نہیں مانی۔ آخرکار اس نے ابو حنیفہ کو مجبور بھی کیا، پر امام ابو حنیفہ نے صاف طور پر منع کر دیا۔ چنانچہ 146 ہجری میں آپ کو قید کر لیا گیا۔ آپ نے جیل میں رہ کر بہت سارے شاگرد بنائے۔ جیل میں رہ کر آپ نے علم کا خزانہ کھول دیا، جس سے بہت سے لوگوں کو علم کا فیض مل گیا۔ امام محمد جیسے فقی نے جیل سے ہی امام ابو حنیفہ کی شاگردی میں علم حاصل کیا۔ آپ کی شہرت دیکھ کر عباسی خلیفہ کو برداشت نہیں ہوئی، چنانچہ آپ کو جیل میں ہی زہر دے دیا گیا اور آپ حالت نماز میں سجدہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ میں لگ بھگ 50,000 آدمی رہا تھا اور بغداد کے خیزران قبرستان میں دفن کیے گئے۔ 375 ہجری میں اس قبرستان کے قریب ایک بڑی مسجد جامع الامام الاعظم تعمیر کی گئی، جو آج بھی موجود ہے۔ اس دور کے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین سے روایت کرنے والا عظیم محدث اور فقیہ دنیا سے چلا گیا۔ اس طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے قاضی کے عہدے کو قبول نہ کرنے والے نے اپنی جان قربان کر دی۔